नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। अजय चौटाला ने दिए विधानसभा में गठबंधन के संकेत। भिवानी में पहली बार एसी बस में हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। उड़ान फाउंडेशन ने वनवासी कल्याण आश्रम के बच्चों के साथ मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। सर्व ब्राह्मण समाज ने राष्ट्रीय दलों से मांगी 15 से अधिक टिकटें। और अब खबरें विस्तार से। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने अपने समर्थकों से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव को लेकर उनकी पार्टी तैयार है। जीत हार तो जनता तय करती है। बागी विधायकों के पार्टी छोड़कर जाने पर बड़े ही बेबाक तरीके से उन्होंने कहा कि चुनावी मौसम में हर बार ऐसा ही होता है। अब कांग्रेस में भी ऐसे ही भगदड़ मचने वाली है। साथ ही साथ उन्होंने विधानसभा चुनाव में गठबंधन करने के संकेत भी दिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही नेताओं की सक्रियता के साथ भगदड़ भी शुरू हो गई है। सबसे बड़े झटके गठबंधन में सरकार चलाने वाली जेजेपी को लग रहे हैं। एक के बाद एक जेजेपी के 10 में से 5 विधायक पार्टी को अलविदा कह गए। ऐसे में चुनाव प्रचार में जुटे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने भिवानी में मीडिया के समक्ष अपने भगोड़े विधायकों पर बेबाक राय रखी। साथ ही कांग्रेस को लेकर बड़ी बात कही। अजय चौटाला अपने समर्थक रोहित उर्फ मोगली के पिता जयप्रकाश अहलावत के निधन पर शोक प्रकट करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव की घोषणा पर कहा कि जेजेपी चुनावों को लेकर तैयार है। चुनाव में जीत के आंकड़े के नज़दीक जाने के सवाल पर कहा कि ये जनता तय करेगी, पर हम रोज़ एक विधानसभा कवर कर रहे हैं। वहीं अपने विधायकों द्वारा पार्टी छोड़ने पर अजय चौटाला बेफिक्र नजर आए। उन्होंने कहा कि ये नई बात नहीं, चुनाव में ऐसा होता है। निरंतर प्रयासरत हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। रोजाना एक विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम हो रहा है। तो लगता है कितना कामयाब हो पाएगी, 40 का आंकड़ा छू पाएगी जेजेपी? प्रजातंत्र में ये फैसला करना जनता के हाथ में है। हमारा काम जो है वो हम कर रहे हैं, फैसला लोगों ने करना है। सर, एक के बाद एक जो विधायक है जेजेपी छोड़ रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? ये चुनावी मौसम में करते हैं ऐसा लोग, कोई नई बात नहीं है। अभी जो कांग्रेस में 10-10 कैंडिडेट टिकटें मांग रहे हैं, वो भी इसी तरीके से भागेंगे। हम देखना दो। तो लगता है सर, माना जा रहा था कि नैना जी के बाद और दूसरे के बाद कोई वफादार है तो अनूप भी छोड़ गई, ये किसी को हजम नहीं हो रहा। कौन छोड़ जाए इस बात की हमें कोई परवाह नहीं। अनेक लोगों ने छोड़ा है। अभी ये पूछ रहे थे, मैंने तो कहा भी देश के प्रधानमंत्री तक छोड़ के गए थे। सर, बात करें जो दीपेंद्र हुड्डा है और वीरेंद्र सिंह, वो काफ़ी हमलावर, वो कह रहे कि जेजेपी के पास तो अब कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे ढूंढने से लगा है। तो जब चुनाव घोषित हुए हैं, प्रत्याशियों की सूची जारी होगी तो पता लग जाएगा। सबसे पहले हमने तो घोषित किए हैं पहले भी। सर, आम आदमी पार्टी वो भी काफ़ी सक्रिय और कह रहे कि दिल्ली और पंजाब में जो बदलाव हुआ उसको लेकर अब हरियाणा की जनता बदलाव। हर राजनीतिक दल अपना अपना प्रयास कर रहा है, तो फैसला लेना उनका काम है। फोटोग्राफर एसोसिएशन एवं वंशिका फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बाड़सा एम्स झज्जर की टीम ने पहुंचकर रक्तदान शिविर में सहयोग किया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विशेष बात रही कि रक्तदान शिविर पहली बार एसी बस में लगाया गया, जो एम्स बाड़सा झज्जर की टीम द्वारा ही लाई गई थी। रक्तवीर मनीष वर्मा ने बताया कि वंशिका फाउंडेशन की तरफ से लगाए गए इस 11वें रक्तदान शिविर में 141 लोगों ने रक्तदान किया। वहीं आरआईएमसी के संचालक संजय कामरा ने कहा कि रक्त की कमी तो केवल रक्त से ही पूरी की जा सकती है। कैंसर मरीजों की सहायता के लिए भिवानी में वंशिका फाउंडेशन व भिवानी फोटोग्राफर भाईचारा ग्रुप के सौजन्य से महम गेट पर एसी बस में पहला रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। जानकारी देते हुए कैंप के आयोजनकर्ता शतकवीर रक्तदाता राजेश डुडेजा व मनीष वर्मा ने बताया कि रक्तदान शिविर में 141 रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। उन्होंने बताया कि भिवानी में अब तक ब्लड बैंक में ही रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते थे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एसी बस के माध्यम से रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ।
शिविर में एम्स बाड़सा की टीम ने डॉक्टर दीप्ति रंजन की अगुवाई में रक्त एकत्रित किया। शतकवीर रक्तदाता राजेश डुडेजा व मनीष वर्मा ने बताया कि रक्त ही एकमात्र ऐसा पदार्थ है जिसका निर्माण किसी फैक्ट्री में नहीं किया जा सकता। इसकी पूर्ति केवल नियमित रक्तदान से ही की जा सकती है। अगर हमारे रक्त से किसी ज़रूरतमंद इंसान की ज़िंदगी बचा जा सके, इससे बड़ा पुण्य कार्य कोई नहीं होगा और इसीलिए हमें नियमित तौर पर रक्तदान करते रहना चाहिए और अन्य लोगों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए ताकि रक्त की कमी को पूरा किया जा सके। रक्तदान शिविर का आयोजन है, यह फोटोग्राफर एसोसिएशन की तरफ से वंशिका फाउंडेशन के तत्वाधान में 11वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस रक्तदान शिविर में झज्जर बार्स एम्स की टीम द्वारा रक्त एकत्रित किया गया है, जो रक्त कैंसर मरीजों की सहायता के लिए उपलब्ध होगा। और इसमें मेरे युवा साथी जो है निस्वार्थ भाव से रक्तदान करने के लिए अभी तक 35 से 40 युवा साथी आ चुके हैं और जो निरंतर लगातार आ रहे हैं। और यहाँ पर अब पहली बार ऐसा हुआ कि एम्स टीम के द्वारा जो ब्लड कैंप लगाया गया है वो एक एसी बस के अंदर लगाया गया है, जिसमें रक्तदाताओं का रुझान भी काफ़ी अच्छा है और जिसमें रक्तदाताओं को कोई किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो, इस सुविधा को देखते हुए इस रक्तदान शिविर का आयोजन करते हुए हमने एम्स टीम को बस रक्तदान शिविर के लिए बस की उपलब्धता करवाने के लिए कहा और जो एम्स की टीम ने हमें बस उपलब्ध करवाई। हम एम्स की टीम का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज जो है भिवानी में जो रक्तदान शिविर लगाया गया है एम्स बाड़सा की तरफ से, और जो है राजू जी और मनीष जी जो है इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। और रक्तदाता जो है बहुत जोश के साथ जो है एसी बस भिवानी में आके रक्तदान शिविर लगा रही है और व्यवस्था जो है बस के अंदर बहुत अच्छी है। और जो है इस तरह के कैंप जो है लगातार लगते रहें और छोटे छोटे कैंप जो है हमारे भिवानी के लिए भी लग रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और देखिए रक्त की आवश्यकता जो है किसी भी और तरीके से पूरी नहीं की जा सकती, रक्त तो केवल रक्तदान करने से ही पूरा होगा। और आज जो रक्त की आवश्यकता है वो रक्तदानी पूरी तरह से समझ रहे हैं और पूरा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। उड़ान फाउंडेशन के सौजन्य से वनवासी कल्याण आश्रम में सुदूर प्रदेशों से आकर रह रहे बच्चों के साथ फाउंडेशन की महिला सदस्यों द्वारा रक्षाबंधन का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सदस्य बहनों द्वारा बच्चों को रक्षा सूत्र बांधकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। संचालक सरिता शर्मा ने बताया कि बहन और भाई के स्नेह के पवित्र बंधन के अवसर पर प्रतिवर्ष वह अनेक बहनों के साथ यहां आकर आश्रम में आती हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों को विधिवत रूप से विधि विधान के साथ तिलक लगाकर राखी बांधती हैं और इनका मुंह मीठा कर इन्हें उपहार भी देती हैं। उड़ान फाउंडेशन की पहल एक कदम हिंदुत्व की ओर के तहत विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी आदिवासी असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों से आए हुए बच्चों के साथ राखी का पर्व मनाया गया। उड़ान फाउंडेशन की संचालक सरिता शर्मा ने बताया कि उनका उद्देश्य बच्चों को भारतीय तीज त्योहार की जानकारी देते हुए उन्हें हिंदू संस्कृति से अवगत करवाना है। सरिता शर्मा ने बताया कि उड़ान फाउंडेशन के सदस्य यहाँ प्रतिवर्ष बच्चों के साथ परंपरागत तरीके से यह पावन पर्व मनाने आती हैं। यह पर्व भाई और बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक है। बहनें अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, उनसे पहले उनकी आरती करती हैं, उनका मुंह मीठा करवाती हैं, उन्हें उपहार भी देती हैं और भाई उनकी रक्षा करने की कामना करते हैं। आज एकलव्य छात्रावास में उड़ान फाउंडेशन की तरफ से रक्षाबंधन का कार्यक्रम रखा गया है। जो यहाँ वनवासी कल्याण आश्रम में जो बच्चे 2,000-2,500 किलोमीटर दूर से आकर के अपना शिक्षा और संस्कार ग्रहण कर रहे हैं, उन बच्चों के बीच में उनको अपनी माताओं और बहनों की याद ना आए, इसलिए ये पूर्ति उड़ान फाउंडेशन अपनी तरफ से यहाँ आकर के उस चीज़ की पूर्ति करता है। वनवासी कल्याण आश्रम एक अखिल भारतीय संस्था है जो भारतवर्ष में 12 करोड़ वनवासी बंधुओं के लिए सर्वांगीण विकास का कार्यक्रम करती है। का प्यार का, अपनत्व का, भाई बहन का ये रिश्ता बहुत ही ज्यादा सुंदर रिश्ता होता है। तो आज सभी बहनों ने जो छोटे छोटे वनवासी कल्याण आश्रम से जो बच्चे आए हैं उनको अपने भाई के रूप में पाकर बहुत ही अच्छा एक आनंद का अनुभव महसूस किया है। उन्हें राखी बांधे, तिलक लगाया और मिठाई से उनका मुंह मीठा किया। उसके बाद एक छोटा सा गिफ्ट भी उन्हें दिया, जिसे पाकर बच्चे भी बहुत खुश थे और सभी बहनें भी बहुत ज्यादा प्रसन्न थी। और पिछले साल भी हमने यहाँ वनवासी कल्याण आश्रम में ये कार्यक्रम किया था और हमें पूरे वर्ष भर इसका इंतजार रहता है। आज हमें यहाँ आकर वनवासी कल्याण आश्रम की तरफ से इतना सुंदर जो इन्होंने व्यवस्था की है, उन सभी का हमारे पूरे उड़ान फाउंडेशन की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ। हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही विभिन्न सामाजिक व जातिगत संगठन
विधानसभा चुनाव में टिकटों की मांग भी करने लगे हैं। सर्व ब्राह्मण समाज ने प्रेस वार्ता के माध्यम से भिवानी, तोशाम व दादरी सीट पर ब्राह्मण समुदाय को टिकट देने की मांग के साथ साथ समाज को 15 टिकट देने की बात कही है। सर्व ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी तारकेश्वर कौशिक ने कहा कि राजनीति में जो भी पार्टी उनके समाज को विशेष स्थान देगी वो उसी पार्टी के साथ रहेंगे। उन्होंने बताया कि आगामी 1 सितंबर को भिवानी के परशुराम मंदिर में ब्राह्मण समाज के सभी लोग एकत्रित होकर विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक फैसला लेंगे। सर्व ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी तारकेश्वर कौशिक, हरीश सलवासिया, राजकुमार शर्मा व सूरज बान ने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में उनके समाज को राजनीतिक दल विशेष स्थान देने के साथ ही जो पार्टी ब्राह्मण कल्याण आयोग का गठन करेगी, ब्राह्मणों के लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आयु सीमा व फार्म भरने के शुल्क में माफ़ी करेगी, गौड़ ब्राह्मण रेजिमेंट को फिर से बहाल करेगी तथा भारत की आज़ादी के लिए काम करने वाले शहीदों को भारत रत्न देगी, उनका संगठन ऐसी पार्टी को समर्थन देने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक भागीदारी के बगैर उनका समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसे में राष्ट्रीय दलों से वे उनके समाज के लोगों को टिकट दिए जाने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि राजनीतिक दल उनके समाज के लोगों को टिकट नहीं देते हैं तो वे व्यक्तिगत बेहतर छवि वाले कॉमन कैंडिडेट विभिन्न विधानसभा सीटों से उतारने का काम करेंगे। नहीं वजह हमारे को ईडब्ल्यूएस दे रखा है, जनरल कोटे को जो अनारक्षित वर्ग है उसके लिए ईडब्ल्यूएस है, तो उसमें आयु सीमा में छूट नहीं है। उससे हमारे जो युवा बच्चे हैं जनरल समाज के भाई साहब उनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तीसरा है भाई साहब जो हमारे भारत रत्न के लिए मांग की है हमने, जो आजादी के लिए जो भी वीर शहीद थे सभी जाति धर्मों के, उनको भारत रत्न दिया जाए। राजनीतिक रूप से हमारे सभी समाज के युवा बुजुर्गों ने एक मत से निर्णय लिया कि हर जिले में हमारा एक टिकट हो, राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले। दोनों इससे किसी आदमी को पिछली बार भी किसी को टिकट नहीं मिला 6 सीटों में, जबकि वोटों का प्रोपोर्शन इतना है कि यहाँ 40,000 45,000 के बीच में वोट रहती हैं, फिर भी यहाँ किसी को प्रतिनिधित्व इलेक्शन के लिए किसी को टिकट नहीं दी जाती। राष्ट्रीय पार्टियों का जिक्र है, आप एक क्वेश्चन आएगा, आप कहेंगे कि राष्ट्रीय पार्टियों से ही क्यों? तो राष्ट्रीय पार्टियों से इसलिए है क्योंकि ब्राह्मणों की जो सोच है वो राष्ट्रीय स्तर की है और नेशन फर्स्ट की थ्योरी पर विश्वास कर रहे हैं हम कि राष्ट्र सबसे पहले। इसलिए हम व्यक्तिगत आदमियों का समर्थन ना करके हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी के में हमारा रिप्रेजेंटेशन हो और हमारी पोटेंशियल है, हमारे यहाँ वोट्स हैं इन क्षेत्रों में, और जो बार बार हर बार इग्नोर किया जाता है, हम ये एक मैसेज इसके माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि इस बार जो इग्नोरेंस हमारी होगी तो हम इकट्ठे हो करके हम अपना कॉमन कैंडिडेट यहाँ से खड़ा करके और ब्राह्मण कैंडिडेट को हम जिताने की चेष्टा करेंगे। और अब चलते चलते सावन महीने के अंतिम सोमवार को आने वाला रक्षाबंधन का पर्व इस बार विशेष होगा, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि और दीर्घायु शोभन का शुभ योग बन रहा है। हिंदू परंपराओं के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के स्नेह के साथ सामाजिक संबंध को मजबूत बनाता है। इस दिन भाई अपने बहन के सभी दायित्वों को निभाने का वचन लेते हैं, तो बहन भी भगवान से अपने भाई की दीर्घायु की कामना करती है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हुए आरती उतारती हैं और भगवान से उनके जीवन में सुख, समृद्धि और लंबी आयु की कामना करती हैं। इस पर्व के पीछे यह भी भाव है कि समाज में रहने वाले लोग मिलजुल कर रहें और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की सहायता कर सकें। यह पर्व भाइयों को शक्तिशाली होने का बोध कराता है। जिन भाइयों की बहनें नहीं होती वे अपनी मुंह बोली बहन से बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से राखी बंधवाते हैं। प्रश्न उठता है कि इस त्योहार की शुरुआत कैसे हुई। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो राखी की प्रचलित रस्म परंपरागत नहीं लगती। कहा जाता है कि इंद्राणी ने इंद्र को राखी बांधी थी और उससे इंद्र को असुरों पर विजय प्राप्त हुई थी। अब इंद्राणी और इंद्र का भाई बहन का नाता तो था नहीं और इंद्राणी को रक्षा की भी आवश्यकता नहीं थी, परंतु यह पवित्रता की प्रतिज्ञा थी। दूसरी ओर श्रीमद् भागवत में कंस ने अपनी बहन देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल ली थी। दंत कथाएं चाहे जो रही हों, पर हम रक्षाबंधन को भाई बहन के पावन प्रेम के प्रतीक पर्व के रूप में मनाते हैं। इस त्योहार के अन्य जो नाम हैं उनसे रक्षा का वास्तविक अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। जैसा कि उल्लेखित है कि इसको विष तोड़क पर्व, पुण्य प्रदायक पर्व भी कहा जाता है। तो आइए इस पावन पर्व पर हम आपसी भाईचारा बढ़ाने तथा बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं।
और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अजय चौटाला ने दिए विधानसभा में गठबंधन के संकेत। भिवानी में पहली बार एसी बस में हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। उड़ान फाउंडेशन ने वनवासी कल्याण आश्रम के बच्चों के साथ मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। सर्व ब्राह्मण समाज ने राष्ट्रीय दलों से मांगी 15 से अधिक टिकटें। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।